हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। पूरे प्लान को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। इस पार्ट में हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे और 1 ईयर के प्लान देखेंगे। मेरी वीडियो खासियत आपके यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही रिटन नोट्स दिए जाते हैं। यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे हम बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की। तो जोसेफ स्टालिन इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन द लेट 1920s। ठीक है, जोसेफ स्टालिन कौन है, याद रखिएगा। जोसेफ स्टालिन ने 1920 के अंत में, ठीक है, 1920 के अंत में सोवियत संघ में पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना लागू की थी। किसने, आपको याद रखना, जोसेफ स्टालिन ने, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951 बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, जब भारत देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद में भारत ने 1951 में, जब उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है सबसे पहले 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था। कब, आपको याद रखना है, 1951 में। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि आपका 1951 से लेकर 56 था। वहीं अगर हम बात करते हैं बजट की, तो टोटल बजट कितना था, 2356 करोड़ जो है टोटल बजट था। और इसमें हेल्थ को कितना दिया गया, याद रखिएगा, 140 करोड़। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इवेंट्स के। तो हम यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्लान थे वो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा है 1951 में। तो 1951 में BCG इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक, सेकेंड हमारा पॉइंट है ANM कोर्स स्टार्टेड एट सेंट मैरीज हॉस्पिटल पंजाब। ठीक है, पंजाब में एक हॉस्पिटल था सेंट मैरी हॉस्पिटल, यहाँ पर सबसे पहले जो है ANM कोर्स स्टार्ट हुआ था, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1952 में क्या क्या प्लान रखे गए। तो सबसे पहला हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना की गई। सेकेंड पॉइंट क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ भारत सेवक समाज। ठीक, भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, बाल कल्याण के लिए भारतीय परिषद की स्थापना की गई। कब, 1952 में, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1953 में क्या क्या हुआ। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। क्लियर है। अगला हमारा पॉइंट है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसको हम राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कहते हैं, उसकी स्थापना है। क्लियर है। अगला हमारा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, यानी कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। कब, 1953 में। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1954 में क्या क्या हुआ। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, ये स्टार्ट हुआ था कब, आपका 1954 में। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा प्रिवेंटेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि मिलावटखोरी, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में मिलावटखोरी करना। ठीक है, रोज़मर्रा के जो हमारी खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उसमें क्या करते हैं लोग, जो दुकानदार होते हैं वो मिलावट कर देते हैं, राइट। तो उससे संबंधित जो है एक्ट लागू किया गया। क्लियर है। अगर हमारा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ VDRL एंटीजन प्रोडक्शन सेंटर कलकत्ता, ठीक है, VDRL एंटीजन उत्पादन केंद्र कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। चलिए बात कर लेते हैं 1955 में क्या हुआ, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना की गई। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि आपका 1956 से 61 तक था। ठीक है, टोटल बजट की अगर हम बात करते हैं कितना इसमें टोटल बजट लगा था, 4800 करोड़, ठीक है, 4800 करोड़ लगा था, जिसमें हेल्थ को कितने मिले रुपए, 255 करोड़, राइट।
चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इवेंट्स के, कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1956 में क्या क्या हुआ। ठीक, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो की स्थापना की गई। क्लियर है। अगला हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर पुणे। ठीक है, जनसांख्यिकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये कहाँ पे है? पुणे में, इसकी स्थापना की गई। क्लियर है। अगला हमारा पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कीमोथेरेपी सेंटर चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में किसकी स्थापना की गई? ट्यूबरक्लोसिस कीमोथेरेपी की। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1958 में क्या क्या हुआ, कौन कौन से इवेंट्स हुए। तो सबसे पहला हमारा है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो कि पहले नाम था, अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेशनल टीवी सर्वे स्टार्टेड इन 1955 वॉज कम्प्लीटेड। ठीक है, 1955 में नेशनल टीवी सर्वे स्टार्ट हुआ था और 1958 में ये पूरा कंप्लीट हो गया था सर्वे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेप्रेसी एडवाइजरी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, कुष्ठ रोग सलाहकार समिति का गठन किया गया। कब? 1958 में। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1959 में क्या क्या हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुदालियर कमेटी या मुदालियर कमीशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मुदालियर कमेटी को हम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में जो है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एमएससी नर्सिंग कोर्स वाज स्टार्टेड इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सबसे पहले 1959 में एमएससी का जो पाठ्यक्रम था, एमएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द फर्स्ट पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। ठीक, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज को वहाँ पे शुरुआत उसकी की गई। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1916 में क्या क्या हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल हेल्थ कमेटी। ठीक, विद्यालय स्वास्थ्य समिति की स्थापना की गई। अगला हमारा पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन एडवाइजरी कमेटी यानी कि राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति की स्थापना की गई। राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा पायलट प्रोजेक्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन वाज स्टार्टेड। चेचक उन्मूलन यानी कि चेचक को जड़ से फेंकने के लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत की गई। कब? 1960 में। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, अब हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है जो कि आपका 1961 से 66 तक आएगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं टोटल बजट की। कितना बजट रखा गया था? 8000 करोड़, जिसमें हेल्थ को कितने मिले? 342 करोड़। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इवेंट से क्या क्या घटनाएं घटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1961 की। मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड। याद रखिएगा 1961 में सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना है आपको पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट हमारा द मुदालियर कमेटी रिपोर्ट वाज सबमिटेड एंड पब्लिश्ड। जो अभी हमने देखा कि मुदालियर कमेटी का गठन हुआ था। ठीक, यहाँ पे क्या है? उसने रिपोर्ट सबमिट करी यहाँ पे और उस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। कब? 1961 में। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1962 में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में याद रखिएगा, रीनेम्ड एज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम ऑन 17 जनवरी 2020। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में आपको याद रखना है 17 जनवरी 2020 को इसका नाम यानी कि कौन सा नाम? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था। इसका नाम 2020 17 जनवरी को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम। ये स्टार्ट हुआ था कब? 1962 में। अगला हमारा, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी कब शुरुआत की गई थी? 1962 में की गई थी। ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है नेशनल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसकी भी शुरुआत कब की गई थी? 1962 में की गई थी। राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फैमिली प्लानिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली। दिल्ली में जो है सबसे पहले केंद्रीय परिवार नियोजन संस्थान की यहाँ पे स्थापना की गई। कब? 1962 में। चलिए बात कर लेते हैं 1963 में कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे हुए। सबसे पहला हमारा पॉइंट है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्टेड यानी कि अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम का यहाँ पे प्रारंभ किया गया। ठीक है,
अप्लाइड न्यूट्रिशन से मतलब क्या है, कोई भी न्यूट्रिशन जो भी हम लोग आहार लेते हैं, हमें कौन कौन सा आहार कितने रेशियो में लेना है, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है अप्लाइड। ठीक है, हमें अप्लाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिशन लेना होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कब? 1963 में। कम्युनिकेबल से मतलब क्या है? जो एक दूसरे से फैलते हैं रोग। ठीक है, वो चाहे टच करके हो या ड्रॉपलेट के थ्रू फैलते हो, तो ऐसी डिजीज क्या कहलाती है? आपकी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेशनल ट्रिकोमा कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, ट्रिकोमा क्या होता है? याद रखिएगा, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आई का। ठीक है, और आपको याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया होगा यहाँ पे, क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस। ठीक है, तो इसी ट्रिकोमैटिस के नाम के कारण इसे ट्रिकोमा कहा गया। ठीक है, ये एक डिजीज़ होती है आँख की, बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्लियर है? तो नेशनल ट्रिकोमा कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कब? 1963 में। क्लियर है? चलिए अगला हमारा पॉइंट है, एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, विस्तारित परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, यानी कि जो भी हमारी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसके डेट को या उसके सेशन को आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर है? अगला हमारा पॉइंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चड्डा कमेटी या चड्डा कमीशन। ठीक, चड्डा समिति की स्थापना की गई कब? 1963 में। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1964 में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हमारा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। अगला हमारा पॉइंट है, शांतिलाल शाह कमेटी वॉज सेटअप टू स्टडी द लीगलाइजेशन ऑफ एबॉर्शन। गर्भपात के वैधीकरण का अध्ययन करने के लिए शांतिलाल शाह समिति की स्थापना की गई। गर्भपात के वैधीकरण यानी कि इसका मतलब क्या है? कौन सी कंडीशन में लीगलाइजेशन, यानी कि कानूनी तौर पे मान्य है कि आप जो है गर्भपात करा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए एक्ट लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक समिति को हमें यहाँ पे स्थापित की गई, करना पड़ा। और वो समिति क्या थी? आपको याद रखना है, शांतिलाल शाह समिति या कमीशन भी इसको कहते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं 1965 में क्या क्या हुआ। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है, रीइंफोर्स्ड एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग स्टार्टेड। ठीक है, प्रबलित विस्तारित परिवार नियोजन प्रारंभ हुआ कब? 1965 में। चलिए अगला क्या हमारा, डायरेक्ट होम टू होम BCG वैक्सीनेशन वॉज इनिशिएटेड, यानी कि सीधे घर घर जाकर जो है BCG टीकाकरण की शुरुआत की गई कब? 1965 में। चलिए अब हम बात करते हैं 3-1-1 ईयर प्लान। ठीक है, यानी कि एक साल का 3 जो है यहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट की गई थी। पहला कब था हमारा? 1966 से 67, फिर 67 से 68 ये हमारा दूसरा था, और 68 से 69 ये हमारा तीसरा था। ठीक, तो ये 3 साल के एक ईयर के प्लान थे। ठीक है, टोटल अगर हम बजट की बात करते हैं तो 6,625.4 करोड़ जो है टोटल बजट दिया गया। इसमें हेल्थ को कितना दिया गया? 140 करोड़ दिया गया। वही वाटर सप्लाई और सैनिटेशन यानी कि सफाई के लिए 102.70 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं अगर हम बात करते हैं फैमिली वेलफेयर यानी कि परिवार कल्याण के लिए 70.5 यानी कि 70.5 करोड़ रुपए दिए गए। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके जो भी इश्यूज़ हों या कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, आपको जो पूछना है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, मैं उस पर वीडियो अवश्य बना दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।